ये गाड़ियों के काफिलों के साथ असदुद्दीन ओवैसी आज दरभंगा में है और यही गाड़ी का काफिला धीरे धीरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ खिरमा होते हुए, बिस्फी होते हुए कुमरौली खेल मैदान जो है वहां पहुंचना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी इसी गार्सिया होटल में है और ये कुछ कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में असदुद्दीन ओवैसी साहब निकलने वाले हैं। उसके बाद ये खिरमा चौक होते हुए, उसके बाद ये बिस्फी, उसके बाद जो है लगातार उनका ये काफिला जो है चलते चलते जाले विधानसभा क्षेत्र के कुमरौली ग्राउंड पहुंचेगा, जहां हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ है और अपने नेता के इस्तकबाल में इंतजार में वो आए हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा बने रहिए। देखिए ये उनके कार्यकर्ताओं के चाहने वाले हैं जो सुबह सुबह अपने नेता के इस्तकबाल में यहाँ खड़े हैं, यहाँ मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता जैसे ही आए तो उनकी एक झलक पाने को ये लोग बेताब हैं। और आपको उन्हें पिछले दिखाई दिया गाड़ियों का काफिला है और ये काफिलों के साथ असदुद्दीन ओवैसी अभी निकलने वाले हैं खिरमा, और खिरमा से होते हुए बिस्फी जाएंगे। बिस्फी के बाद जाले विधानसभा क्षेत्र के कुमरौली खेल फुटबॉल का जो खेल मैदान है वहां एक विशाल जनसभा है, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर उनका काफिला जो है आगे के लिए रवा दवा हो जाएगा। लेकिन ये तमाम लोगों की भीड़ को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सीमांचल में अपनी दस्तक दी थी तो उन्होंने काफी समय के बाद पार्टी को काफी मजबूती दिलाई। उसके बाद उनके 5 विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। क्या आने वाले समय में मिथिलांचल में असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ती है, और अगर चुनाव लड़ती है तो 3 सीटों पर मुख्य तौर पे चुनाव लड़ेगी। कहा जाता है कि 4 से 5 सीट मिथिलांचल भी उनकी नजर में है। बिस्फी विधानसभा सीट हो, खिरमा केवटी विधानसभा सीट हो, जाले विधानसभा सीट हो, चाहे वह दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट हो, ऐसी सीटों पर माना जा रहा है कि एमआईएम अपनी प्रत्याशी को उतारेगा। उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह ऐसा लग रहा है कि पार्टियों के अंदर मिथिलांचल में भी जोश है। कहा जाता है कि अगर सीमांचल एमआईएम की जान है तो मिथिलांचल उसका जिस्म है। तो ये जान और जिस्म मिल करके एमआईएम मजबूती कैसे चुनाव लड़ेगी वो सारी चीजें हम दिखाते हैं। लेकिन लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी अपने नेता के इस्तकबाल में, अपने नेता की एक झलक पाने में, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको वीडियो में आगे सुना रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंतजार में हम लोग मुलाकात करने के लिए मुलाकात की। जहाँ का प्रोग्राम है अभी प्रोग्राम यहाँ से खिरमा तक होते हुए वो जाले में प्रोग्राम है, जाले के बाद वहाँ महुआ जाना है, वहाँ प्रोग्राम है 4 बजे। किनका इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ उत्साह है नेता के इंतजार? हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंतजार में हम सब लोग सुबह से खड़े हुए हैं। सभी लोग मिथिलांचल के जितने लोग हैं बहुत ही खुश हैं, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हम लोग बाहर में। ये कारवां खिरमा जुरमाल होते हुए इंशाल्लाह कुमरौली मैदान पे जाएगी, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़े हैं मिथिलांचल की धरती पर, आपके नेता हैं, कैसा उत्साह है, कैसा जोश है? जोश तो बहुत है, खुशी का माहौल है। दूसरी बात यह है कि सीमांचल के बाद कारवां इंसाफ यात्रा जो है मिथिलांचल में भी शुरू हो रहा है और हम लोग जो है से अपने सदर साहब के इंतजार में बाहर खड़े हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। फिर यहाँ से ये काफिला शुरू होगा तो खिरमा चौक पे भी रुकेंगे, उसके बाद 0 माइल चौक पे नुक्कड़ सभा होगी, उसके बाद कुमरौली मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या लगता है जब आप वो मिथिला की धरती पर आए हैं और सभा हो रहा है तो क्या कोई प्रत्याशी का ऐलान होने वाला है? बहुत अच्छा माहौल है। प्रत्याशी अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संभावित प्रत्याशी सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अपने नेता के इंतजार में है, होटल पहुंचे हुए सुबह सुबह। वो तो आप देख ही सकते हैं कि क्या माहौल है, लोग कितने उत्साहित है अपने सदर से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात के गर्ज से लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सुबह से यहाँ इंतजार में है कि हमारे सदर साहब निकलेंगे, मुलाकात होगी। सीमांचल के बाद मिथिलांचल में ओवैसी साहब की दस्तक कैसा है? बहुत अच्छा है और पुरजोर इस्तकबाल हम सब लोग करते हैं। और यहाँ से जो काफिला निकलेंगे जो खिरमा चौक पे जाएंगे, इसके बाद 0 माइल में उनका नुक्कड़ सभा होगा, उसके बाद कुमरौली मैदान में बड़ा जनसभा होगा, इसके बाद महुआ विधानसभा के लिए रुखसत होंगे। मिथिलांचल के बाद अब आपका जो है सीमांचल के बाद अब मिथिलांचल में पतंग की लग रहा है उड़ने वाली है, क्या इरादा है आप लोगों का इस बार? इंशाल्लाह इस बार जो काफी तेजी से एमआईएम को घर करेंगे हम लोग। कैसा लग रहा है आपके बड़े नेता जब पहुंचे हैं दरभंगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है मंदिर। क्या कहिएगा, नेता के इस्तकबाल के इंतजार में है? बहुत अच्छा है कि यहाँ आए हैं दरभंगा, हम लोग शामिल हुए हैं। अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके नेता जब आपके घर दस्तक दे दिए? बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आए हैं ओवैसी साहब, देख सकते हैं हुजूम लगा हुआ है एकदम पब्लिक का। इंशाल्लाह जी
कहना चाह रहे हैं अपने नेता के इस्तकबाल में आए हैं? बस खुश है हम लोग, हमारा नेता खाली खुश हैं कि पार्टी के लिए काम भी कर पार्टी रहे के हैं? लिए काम कर रहे हैं हम लोग 2 महीना से कम से कम। लग रहा है मिथिलांचल में पार्टी चुनाव लड़ेगी, इंशाल्लाह। कुछ फैसला होगा अच्छा। जी जी जी, अच्छा मैसेज है। एक युवा हो, एमआईएम के समर्थक हो, हाँ एमआईएम के समर्थक है नेता और से उसके मिलने सिपाही आए हो। भी है, छोटे सिपाही भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए मिथिलांचल के सरजमीन पे और उनका इस्तकबाल है और हम लोग की बहुत फख्र की बात है कि सीमांचल ओवैसी के बाद साहब मिथिलांचल में ये भोकाली है ओवैसी साहब की, क्या लगता है कुछ होने वाला भी है? जी बिल्कुल होगा, प्रभाव भी पड़ेगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इनकलाब बर्पा होगा। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ये जो कहना असल चाहते में हैं मिथिलांचल जो है, कहा जाता है कि प्लान तो कई बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने या पार्टी ने बनाया चुनाव लड़ने का, लेकिन अंततः वो खामोश हो जाते हैं। क्या इस बार इरादा मुकम्मल इस है? बार अलग माहौल है। इस बार इंशाल्लाह पतंग की डोर मजबूती से हम लोग पकड़े हुए हैं। सीमांचल अगर एमआईएम का जिस्म है तो मिथिलांचल उसकी जान है। क्या कह रहे हैं? सीमांचल जिसमें है एमआईएम की, तो मिथिलांचल उसकी जान है। यहाँ से इंशाल्लाह हम सब लोग लोग ओवैसी साहब को तोहफा देने जा तोहफा रहे हैं। देंगे इंशाल्लाह। ढोल नहीं बजता है, जो ढोल बजने का टाइम था बज गया। मिलेंगे लालू यादव से मिलेंगे? क्यों मिलेंगे भाई, जिसको मिलना होगा वो आएंगे, जिनको जरूरत है नहीं, वो आप ही लोग जा रहे थे ना? नहीं बार-बार। नहीं जा रहे थे, अच्छा, आना होगा किसी और को। ठीक। हम लोग अब जाने वाले नहीं है। एक बात समझ लिए कि हमको तो लगता ही नहीं है कि तेजस्वी बाबू के मुकद्दर में है कि सीएम बने। अगर उनको सीएम बनना है तो उनको जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के चरणों में आना होगा। बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, पहले आप लोग जा रहे थे, मीडिया अब के उनको- सामने अब बोल रहा उनको बोल रहे हूँ। हैं। जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब के चरणों में नहीं आएंगे, अख्तर उल ईमान साहब के चरणों में नहीं आएंगे, उनका बेड़ा पार नहीं होगा। क्या लगता है कि गलती कर गई आप लोग ढोल बजा करके, जोर जबरदस्ती करके? जोर जबरदस्ती करके नहीं, जो जैसे कि पहले पेपर मतलब लेटर लिख के दिया गया था, तेजस्वी साहब लेटर को इनकार कर गया कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई लेटर नहीं आया। उसकी वजह से ढोल बजा के दुनिया को बताया गया कि मैं पहले भी लेटर दिया हूं, उसको इनकार किया गया है, इसलिए मैं ढोल बजा के लोगों को बता रहा तेजस्वी हूं। यादव का कहना था कि सोशल मीडिया पे कि क्यों नहीं ओवैसी साहब फोन किया हमें, ये नीचे वाले लोग को कहा भेज रहे हैं? उसकी औकात है, उसकी औकात है कि तेजस्वी ओवैसी साहब लालू जी से बात कर लेते, लालू जी की औकात है ना? कॉल करें, उसकी औकात है। लालू जी की औकात है ना? लालू जी की औकात थी तो लालू जी से बात चुनाव में करते। औकात पता चल जाएगा किसमें कितना है दम।